मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जी मेरे अजीज़ों, आज हम पैदाइश की किताब में से एक स्टोरी सीखेंगे जो खुदा ने शुरू में हमारे लिए बनाई और जिससे दुनिया शुरू हुई। आए आज हम देखेंगे कि वो कहानी क्या है, वो स्टोरी क्या है। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब। जी मेरे अजीज़ों, बागे अदन। खुदावन ने सब चीज़ें बनाने के बाद बागे अदन बनाया और बागे अदन में खुदा ने आदम को रखा, वहाँ पर आदम को बनाया। और जब मेरे अजीज़ों खुदा ने उसको बागे अदन में रखा तो उसे हर चीज़ खाने के लिए, हर दरख्त के पास जाने के लिए इजाज़त दी। लेकिन एक दरख्त ऐसा था बाग के बीचों बीच में, उसको खुदा ने मना किया कि इस दरख्त के पास ना जाना, ना इसको हाथ लगाना और इसी तरह फल खाना, क्योंकि खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसकी निगहबानी और बागबानी करने के लिए। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बेरोक टोक हर फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की जो पहचान का दरख्त है उसे ना तो कभी खाना और ना तू उसके पास जाना। अगर तूने उसमें से खाया तो तू मरा। जी मेरे अजीज़ों, और खुदा ने कहा कि आदम, खुदावन सब कुछ बना चुके तो खुदावन ने कहा कि अच्छा है। और जब उन्होंने आदम के बारे में देखा या सोचा तो खुदावन ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो खुदावन ने इरादा किया, खुदावन ने सोचा कि उसके लिए एक मददगार होना बहुत ज़रूरी है। तो जी मेरे अजीज़ों, खुदावन ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत को बनाया, उस औरत को बनाया और आदम के पास लाया और आदम से कहा कि ये तू आप मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है और वो नारी कहलाएगी। आदम से कहा। और जी मेरे अजीज़ों, इस तरह आदम जो है वो नर हुआ और जो उसकी हड्डी ली गई थी उस हड्डी को औरत बनाकर खुदावन ने उसे मादा कहा। आज मेरे अजीज़ों, मियाँ बीवी जो हैं वो एक तन है। जिस तरह आदम और हवा को खुदावन ने कहा कि तुम दोनों एक तन होगे। और मेरे अजीज़ों, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और इसी तरह औरत एक दिन बाग में थी और उसके है कि और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि आज बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, जो दरख्त के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसे ना खाना। अगर तुम उसे खाओगे और छूओगे तो तुम मर जाओगे। जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो शैतान है वो सांप के रूप में औरत के पास आता है और औरत को वर्गलाता है, बहकाता है। आज भी औरतें और बाज़ लोग ऐसे हैं जो एक छोटी सी बात से वाकई ही, जिस तरह उसने सांप ने हवा से कहा कि वाकई खुदा ने मना किया है। आज इसी बात पे हम बात करेंगे कि जब इतनी सी बात होती है, जब औरत के पास कोई ऐसी औरत आती है और ऐसा मर्द आता है तो वो कहता है कि वाकई हम ये काम नहीं कर सकते, क्या अगर हम करेंगे तो हम मर जाएंगे। जिस तरह सांप ने उस औरत को बहकाया और उसको अपने बहकावे में ले लिया, उस वाकई ही ने औरत को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया और वो सांप के जंगल में आ गई। जो वो चाहता था, शैतान जिस तरह चाहता था कि ये मेरे बहकावे में आए, मेरे अंडर आए, उसी तरह वो औरत आ गई। आज भी बहुत से लोग उसी तरह शैतान के बहकावे में
आ जाते हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, तब सामने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी। जी मेरे अजीज़ों, और शैतान ने कहा कि तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। तो जो हवा है, जो औरत है, उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि क्या वाकई हम खुदा की मानिंद बन जाएंगे। और ये जो तजस्सुस है ये हमें खुदा से दूर लेकर जाता है। यही तजस्सुस जो है हमें गुनाह की तरफ माइल करता है, हमें उस दलदल में फेंक देता है। आज हमने उस तजस्सुस की पैरवी नहीं करनी, उस वाक़े की पैरवी नहीं करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मरेंगे। जिस तरह इस पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा है कि अगर तुम उसके पास जाओगे, उसे छुओगे तो तुम मरोगे। जी मेरे अजीज़ों, आज हमने उस तजस्सुस को, उस वाक़े को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना, बल्कि फिर जब मेरे अजीज़ों खुदावंद जो है ठंडे वक्त में आदम और हवा से मिलने उस बाग में आते थे और खुदावंद ने आकर आवाज़ दी हवा और आदम को, तो आदम ने कहा कि हम नंगे हैं। तो मेरे अजीज़ों खुदावंद ने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? वो कहता है कि हम नंगे हैं, उस दरख्त का हमने फल खा लिया जिसकी बाबत खुदा ने उनको मना किया था। खुदावंद ने जब पूछा कि तुम लोगों ने उसका फल खाया है, तो वो कहते हैं कि जी। और आदम कहता है कि ये जो मददगार मेरे लिए बनाई थी इसने मुझे फल खिलाया है। और जब हवा से खुदावंद पूछते हैं तो वो कहती है कि मेरे पास सांप आया था, उसने मुझको बहकाया और मैंने खा लिया। आज भी मेरे अजीज़ों, हम अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाह का एतराफ़ करें, हम खुदा के आगे झुकें। हमने जो गलती की है, हमने जो बड़े से बड़ा भी गुनाह किया है, हम खुदा के आगे। जी मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम खुदा से माफ़ी मांगें, बल्कि हम खुदा के हुज़ूर हाज़िर होकर ये ना कहें कि हम नंगे हैं, बल्कि हम अपने गुनाह का एतराफ़ करें, खुदा से माफ़ी मांगें। जब उन्होंने गुनाह किया तो मेरे अजीज़ों फिर खुदा ने उस औरत को सज़ा दी। जब सज़ा दी तो मेरे अजीज़ों आज तक औरत उस सज़ा को भुगत रही है। आज हमें चाहिए कि हम गुनाह ना करें। अगर हम गुनाह करते हैं, गलती सरजद हो जाती है, तो अपने खुदा के आगे झुकें, उनके मुँह गिरें, खुदा से माफ़ी मांगें जो माफ़ करने की कुदरत रखता है। और इसी तरह सब वाक़े के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदम ने अपनी बीवी का नाम जब हवा रखा तो मेरे अजीज़ों वो खुश हुआ और वो सब जिंदों की माँ है। तो जी मेरे अजीज़ों, खुदा ने फिर उनको सज़ा दी और खुदा ने कहा देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ खा ले और हमेशा जीता रहे। जी मेरे अजीज़ों, ये हमें आदम और हवा की वजह से सज़ा मिली, हम पर मौत आई। आज ज़रूरत है कि हम ऐसी गलती ना करें, ऐसा गुनाह ना करें जो हमेशा तक हमारे साथ चलता रहे, बल्कि खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा के आगे एतराफ़ करें, इकरार करें कि खुदावंद मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गलती की है और मुझसे ये गलती सरजद हुई है। हमें आदम और हवा की तरह ये नहीं कहना कि हम नंगे हैं या इसने हमें खिलाया है या उसने हमें दिया है, बल्कि खुदा के आगे झुक जाएं और खुदा से कहें कि खुदा हमें माफ़ कीजिए, हम ये गलती कर बैठे हैं, हम ये गुनाह कर बैठे हैं। मेरा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है, वो माफ़ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। ये वादे बिल्कुल बरहक और सच्चे हैं। आए उस खुदा के आगे झुकें और अपने गुनाह की माफ़ी मांग लें ताकि हमेशा की ज़िंदगी को हम हासिल कर सकें। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।